बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है KPK बोर्ड का, उसका यूनिट 10 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, 1 और 2 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ऑफ u इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन ऑफ v इज इक्वल टू 4/5, u एंड v आर बिटवीन 0 एंड π/2। आपको कह रहे हैं कि साइन ऑफ आपके पास साइन ऑफ u की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और साइन ऑफ v की वैल्यू आपके पास गिवन है। साइन ऑफ v की वैल्यू गिवन है, आपको कह रहे हैं u और v आपके पास किस किस के दरमियान है, 0 और π/2। यहाँ पर π/2 आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर पाई 3.14 नहीं होगा, यहाँ पर पाई आपके पास किसकी इक्वल है, 180, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब आपको कह रहे हैं u और v हमारे पास कौन से एंगल में किसके दरमियान है, 0 और 90 के दरमियान है। हमने क्या फाइंड करना है, कॉज ऑफ u प्लस v। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, हमने इनको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करने से पहले आप देख सकते हैं साइन ऑफ u की वैल्यू भी गिवन है, साइन ऑफ v की वैल्यू भी गिवन है। हम क्या करते हैं, यहां से कॉज ऑफ u और कॉज ऑफ v की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, हम वहां पर ये फार्मूला लिख लेते हैं। आपके पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ u प्लस साइन स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ u को तो आपने वैसे ही रख देना है क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है, फाइंड करना है साइन स्क्वायर ऑफ u। साइन ऑफ u की वैल्यू क्या है, 3/5, और इसका आपने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर लेना है, और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ऑफ u प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 5 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल टू, अब मैं क्या करती हूँ, ये 9/5, 9 डिवाइडेड बाई 25 को इससे ले आती हूँ तो आपके पास -9 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो कॉस स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, ऊपर भी आपके पास 25 माइनस 9 आ जाएगा। 25 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। अब जाहिर है हमने स्क्वायर को भी खत्म करना है तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पे क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ u इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस, ठीक है, तो 16 आपके पास किसके, 4 के, और 25 हमारे पास किसके, 5 के। ठीक है, तो आपके पास कॉज ऑफ u इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास u और v 0 और π/2 के दरमियान है। यहाँ पर हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर 0 का एंगल होता है, यहाँ पर 90 का एंगल होता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं ये π/2 के। अब आपको कह रहे हैं कि ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इन दोनों के दरमियान के एंगल्स हैं। ठीक है, मतलब 30 डिग्री हो सकता है, 45 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं 0 और π/2 के दरमियान है। अगर ये इसके दरमियान है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आया था, कॉज ऑफ u प्लस माइनस, तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू सिर्फ लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास कॉज ऑफ u की वैल्यू क्या आ गई है, 4 डिवाइडेड बाय 5 आ गई है। अब यहाँ पर मैंने कॉज ऑफ u की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से साइन ऑफ u की वैल्यू भी फाइंड कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ऑफ v की, ठीक है, कॉज ऑफ हमारे पास गिवन है साइन गिवन। अब हमने कॉज ऑफ v की फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर ऑफ v प्लस साइन स्क्वायर ऑफ v इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ v को तो आपने वैसे ही रख लेना है, प्लस अब यहाँ पर हमने देखना है साइन स्क्वायर ऑफ v किसकी इक्वल है, 4 डिवाइडेड बाय 5 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4 डिवाइडेड बाय 5, साथ में आपने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ऑफ v प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ v को इधर ही रखते हैं और इस वैल्यू को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो -16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 25। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम आपको लेने आना चाहिए, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। तो इस साइड आपके पास क्या,
कॉस स्क्वायर ऑफ वी। ज़ाहिर है अब आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो बोथ साइड पे आपने क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 का आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से वही बात आ जाती है कि वी आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन जो भी होते हैं वो आपके पास सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉस ऑफ वी की वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो हमारे पास कॉस ऑफ वी क्या आ गया, प्लस 3 डिवाइडेड बाई, प्लस आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। साथ यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यू भी लिख, बल्कि इधर नीचे इसको भी लिख लेते हैं कि आपके पास है कॉस ऑफ u की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4 डिवाइडेड बाई 5 आई है, ठीक है। एक आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर मैं साथ में लिख लेती हूँ क्योंकि अभी हमने आगे सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन ऑफ u की वैल्यू लिख लेते हैं और यहाँ पर साइन ऑफ v की वैल्यू, ठीक है। तो साइन ऑफ u की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 5 और 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर जितनी वैल्यूज आपके पास थी वो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जी। यहाँ पर मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, अच्छा, यहाँ पर आपके पास कॉज ऑफ u प्लस वी है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये आपके पास थर्ड वाला फार्मूला यूज होगा। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन कर देते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कॉज ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी, मतलब कॉज ऑफ u और कॉज ऑफ v। दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन है और साइन ऑफ u और साइन ऑफ v आ जाएगा, ठीक है। अब कॉज ऑफ u की वैल्यू हमारे पास क्या, 4 डिवाइडेड बाई 5। अब आगे बहुत सिंपल है, ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। और कॉज ऑफ v की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 5। दरमियान में माइनस, साइन ऑफ u की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और साइन ऑफ v की वैल्यू क्या आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 आएगा, ठीक है, 25। अब आप देख सकते हैं 25, ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसका आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास tan ऑफ u माइनस वी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan ऑफ u माइनस वी। अब आपने यहाँ पर देखना है कि u माइनस वी ये सबसे लास्ट वाला आपके पास फार्मूला है, ठीक है। a की जगह u लिखेंगे और b की जगह v लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को ओपन कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ u माइनस tan ऑफ v डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ u और tan ऑफ v आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, tan ऑफ u भी फाइंड करना है और tan ऑफ v भी फाइंड कर देना है। आप देख सकते हैं हमारे पास साइन की वैल्यू और tan की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan ऑफ u फाइंड करते हैं और फिर tan ऑफ v फाइंड करते हैं और फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं tan ऑफ u फाइंड कर देती हूँ। तो tan ऑफ u इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, आपके पास साइन ऑफ u डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ u। अब साइन ऑफ u आपके पास किसकी इक्वल है, साइन ऑफ u 3 डिवाइडेड बाई 5 की इक्वल है। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 और कॉज ऑफ u आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 5 की इक्वल है। 5 5 से कैंसिल, तो आपके पास tan ऑफ u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करते हैं, tan ऑफ v फाइंड कर देते हैं, ठीक है। tan ऑफ v आपके पास किसकी इक्वल है, साइन ऑफ v डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ v। अब यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ v किसकी इक्वल है, 4/5 की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 4/5 और कॉज ऑफ v आपके पास किसकी इक्वल है, 3/5। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3/5, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब हमने इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू tan ऑफ u की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 3 डिवाइडेड बाई 4 आ गई है। tan ऑफ v की वैल्यू आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3 आ गई है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस। अब tan ऑफ u है पहले, तो tan ऑफ u आपके पास किसकी इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा और tan ऑफ v किसकी इक्वल है, 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3
और 4, ठीक है। 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 1 + 1 आ जाएगा। हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, 12 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर याद रखना है कि ये होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 2 है। अच्छा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 - 16 करेंगे तो -7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 12 है, और ये होल डिवाइडेड बाय 2 है। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ये जो होल वैल्यू है 2 पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो आप इसको यूँ कर देना। बाज़ दफ़ा बच्चे डायरेक्ट इसे 7 के साथ कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा 12 के साथ कर देते हैं, लेकिन आपने इसको प्रॉपर मेथड से करना है, ठीक है। यहाँ पर -7 डिवाइडेड बाई 12 है। अब डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपके पास tan of u - v की वैल्यू क्या आ गई है, -7 डिवाइडेड बाई 24 है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ u - v। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ साइन ऑफ u - v इज इक्वल टू, अब u - v साइन ऑफ, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, सेकंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को ओपन कर दे, साइन ऑफ u कॉज ऑफ v माइनस कॉज ऑफ u और साइन ऑफ v, ठीक है। एक ही जगह मैंने u लिखा और b की जगह v लिखा है, ये वाला फार्मूला आपके पास यूज हो रहा है। यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। साइन ऑफ u की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। मल्टीप्लाई डाल देते हैं। कॉज ऑफ v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5 माइनस, अब कॉज ऑफ u की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 5, और साइन ऑफ v की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 5, दरमियान में मल्टीप्लाई डाल देते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। यहाँ पर आपने एलसीएम ले लेना है, नीचे हमारे पास 25 आ जाएगा, और नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। तो 9 - 16 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 - 16 - 7 डिवाइडेड बाई 25। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। जी, इसका नेक्स्ट है आपके पास कॉज ऑफ u - v। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कॉज ऑफ u - v को ओपन कर देते हैं। अब कॉज ऑफ u - v है तो हमारे पास ये फोर्थ वाला फार्मूला यूज होगा। पहले कॉज ऑफ a है, मतलब कॉज ऑफ u लिखेंगे, a की जगह u पुट कर देना है और b की जगह v पुट कर देना है, प्लस साइन ऑफ u और साइन ऑफ v आ जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉज ऑफ u की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कॉज ऑफ v की जगह 3 डिवाइडेड बाई 5, दरमियान में प्लस साइन ऑफ u की जगह 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। मल्टीप्लाई और साइन ऑफ v की जगह 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। नीचे 25 है तो ऊपर आपके पास 12 + 12 हो जाएगा। 12 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।